वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बीपीएससी ट्री क्लास 1 to 5 के लिए आज हम लोग 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय पास हुआ था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पास हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इसी के काल में 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची में से जैविक खेती की एक विशेषता कौन सी नहीं है? जैविक खेती की एक विशेषता नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर सी, संश्लिष्ट उर्वरकों का प्रयोग, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। जैविक खेती के बारे में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशियों का अनुप्रयोग होता है। सूक्ष्म जीवों को बनाए रखकर भविष्य में प्रयोग के लिए मृदा को पोषित किया जाता है तथा बहुत कम ऊर्जा उपभोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक था अकबर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? तो दोस्तों वह त्यौहार हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि हैबिटेट दिवस। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी कोई नियत तिथि नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस 30 जुलाई को मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक यानी कि प्रवर्तक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न है, सार्वजनीन यानी कि सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि लोकतांत्रिक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कर उतने ही निश्चित है जितनी मृत्यु, क्योंकि कर उतनी ही निश्चित है जितनी मृत्यु क्योंकि यह सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, बुद्ध शब्द का अर्थ है? बुद्ध शब्द का अर्थ है एक प्रबुद्ध व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? वर्ष 1917 जाना जाता है रूसी क्रांति के लिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कांची के प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कांची में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया गया था नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रथ कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितना समय का होता है? लाल रथ कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है लगभग में 100 से 120 दिन तक। अगला प्रश्न है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले थे आर्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, नियमागिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। अगला प्रश्न देखते हैं, चक्रवात कब होता है? तो दोस्तों चक्रवात होता है जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। अगला प्रश्न है, जायरे का पुराना नाम था? जायरे का पुराना नाम था कांगो। अगला प्रश्न है, भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक हैं एंडी मेरिनो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिजली का बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार किया गया था थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था राइट ब्रदर्स के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस कहलाता है शोएब अख्तर। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हैं? ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ। अगला प्रश्न है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्राप्त हुआ था मदर टेरेसा को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 सितंबर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं यानी कि भवन का राजकुमार कहा गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां को। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, उस अमेरिकी फिल्म कार्टूनिस्ट का नाम बताइए जिसने मिकी हाउस और डोनाल्ड डक की रचना की है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाल्ट डिज्नी। उस अमेरिकी फिल्म कार्टूनिस्ट का नाम बताइए जिसने मिकी हाउस और डोनाल्ड डक की रचना की है, तो वह हो जाएंगे वाल्ट डिज्नी, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।